श्रीमद्भागवत सुधा सागर चतुष्कंद 25वां अध्याय पूर्वजरूपाख्यान का प्रारंभ की कथा आपको भक्तिपूर्वक सुनाऊंगा। आप इस ध्यान पूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री महती जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रेषिताओं को उपदेश दिया। फिर प्रेषिताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रेषिता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्त्रोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के अत्यानिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से ही नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसीलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। वे सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। वो राजा पुरजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उससे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों और राजद्वारों से शोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों में खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्श लीलम, स्फटिक, मेरुद, मोती, पन्ने और लीलाओं की बनी हुई थी। अपने कांधे कारण वो नागों की राजधानी भोगवती पुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के चबूतरे शोभित है। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर शोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उन्हीं की डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कलों से मिली हुई बासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य जीव पशु भी मुनियों
मुनि जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले हैं, इसीलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती है, उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा था। राजा पुरजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत प्रकृति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहनी हुई थी तथा चलते समय चरणों से निपुणों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला, किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परंपरा परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अचल से ढकती जाती थी। उसके प्रेम से मटकती भव्य और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से के बाणों से घायल होकर वीर पुरजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बतलाओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, साध्वी, इस समय कहाँ से रही हो। भीरू, इस पूरी के समय तुम क्या करना चाहती हो। शुभ्रो, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संसारी ये 10 सेवक कौन हैं, और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्व कौन है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रवा और ब्रह्माणी में ही कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह हो एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का कीड़ा कमल कहाँ गिर गया। सुबह तुम उनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारी कटासों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान से के साथ भावों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसीलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचिस्मते, सुंदर भवें और सुधर नेत्र शोभित तुम्हारी मुखारबिंद इन लंबे लंबे काले अलंकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुक्तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने इस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, बीरबल, जब राजा पुरजन के ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को
देख कर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानते हैं। बीरबल, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सगा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्व जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। सदोदमन, आप यहाँ पधारें। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषम भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैंने अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए गए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्ष में निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं और न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतः पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्गादि दिव्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यदि जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुष का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने ही कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही होता है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वर्ण न करेगी। महाभाव, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचाएगा। तुम तो अपने मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसे अनाथों के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घूमकर जल गिला करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए वे द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व और 1 दक्षिण और 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूं। पूर्व की ओर खगोता और आर्यमुखा नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए हैं। उनमें होकर राजा पुरजन अपने मित्र धूमान के साथ विभाजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नामक जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपक्ष के साथ कर्मश बहुधन और आपके नाम के
देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पीर्थो नामक द्वार था उसमें होकर राजा पुरजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देहु नामक द्वार था उसमें श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम देश में आसुरी स्वभाव का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा नृत्य नामक जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशच नामक देश को जाता था। इस नगरी के निवासियों में निर्वाक और पेशनकृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी उन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता था और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्म में फंसा हुआ था और काम पर होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी भी सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसके प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन और के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रश्न होती आप भी प्रश्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगता। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। हरिओम।